हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर क्लास 9th में बायो की बुक में गिवन है, साइंस की बुक में। हम स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल की शुरुआत होती कहाँ से है? सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? पहले हम ये जान लेते हैं सेल है क्या। जैसे कि कोई एक घर बनता है तो मेन बेसिक जो यूनिट होता है, जैसे ईंटा, एक एक ईंटे से एक पूरा घर बनता है, उसी तरीके से सेल भी हमारे बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट पार्ट है। सेल की डिस्कवरी होती है रॉबर्ट हुक के द्वारा, द डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेल को जब इसके बाद डिस्कवर कर लिया तो बहुत सारे और भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में आगे इसको डिस्कवर किया। जैसे कि लुवेनहुक ने डिस्कवर किया द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। ओके, उसी तरीके से रॉबर्ट ब्राउन ने फिर उसके बाद डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। फिर पुरकिंजे ने डिस्कवर किया टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया फॉर फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। और फिर उसके बाद आया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पहले शील्डन एंड श्वान ने दी थी सेल थ्योरी। फिर उसके बाद विर्को ने उसके आगे सेल के बारे में बताया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सारे ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर उसके बाद इस सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पे मैं सारे डिस्कवरीज को लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. Leeuwenhoek discovered the free living cell in pond water first, and Robert Brown discovered the discovery of nucleus. Schleiden and Schwann gave the cell theory, and Virchow all cells arise from the pre-existing cells. ये सारे चैप्टर के बुक में गिवन है। बहुत ही मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज द ये हमारे यूनिसेलुलर से ही पता चलता है कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल, बट यहाँ पे सिंगल सेल होता है बट देन ऑल्सो इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देती हूँ। अमीबा, बैक्टीरिया, these are very important examples which always come in exam. Chlamydomonas, okay, Chlamydomonas, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हम सब आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सारे जो फंक्शंस होते हैं वो हर एक सेल को डिवाइड कर दिया जाता है टू परफॉर्म देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेशलाइज्ड रोल गिवन होते टू ऑल द सेल्स लाइक प्लांट, एग्जाम्पल में प्लांट एनिमल फंजाई। These are the example of multicellular organism. Okay. Now, हम 2-3 और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। दैट बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। हमारा जो बिगेस्ट सेल है दैट इज ऑस्ट्रिच एग। एंड उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल इज प्रेजेंट इन आवर ओन बॉडी, दैट इज न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। ओके, स्मॉलेस्ट सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा। आई होप आपको सब कुछ सही से दिखाई दे रहा होगा, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस चैप्टर के। उसके बाद आता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में गिवन है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। पहले डिफ्यूजन को डिफाइन करती हूँ। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन?
डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लाइक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव करते फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ओके, बट ये आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे कैसे इतनी जल्दी आ गई. सो फर्स्ट मैं बनाऊंगी सेल, ठीक है, सेल का डायग्राम. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद मैं बताती हूँ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा. सो यहाँ मैंने सेल का डायग्राम बनाया है. सो ये जो तीन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है, ये सभी सेल में ये जो तीन फीचर्स है ये ऑलमोस्ट एवरी सेल में पाया गया है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. लेट्स स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फर्स्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन both are same. So this is the outermost covering of the cell. Cell का सबसे outermost covering plasma membrane होता है. Okay, so it is the outermost covering. Outermost covering. It is the outermost covering of the cell. इसके बहुत ही ज़्यादा अपने functions होते हैं. That इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सबसे हमारे बाहर तो प्लाज्मा ही मेम्ब्रेन होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है जो भी एंट्री और एग्जिट, कुछ मटेरियल्स का आना और जाना अलाउ करता है कि क्या आना चाहिए हमारे सेल के अंदर और क्या नहीं. सो दैट्स वाई इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल का मतलब हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेल कुछ चीज़ों को सेलेक्टिवली अपने अंदर आने देता है, बाकी जो इसके लिए नहीं यूज़ की होती वो चीज़ ये इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आता है. सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये मूव कर सकता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. देखा यहाँ पे डिफ्यूजन का वर्ड आया. जैसे कि कुछ सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारे सेल को तो ये चाहिए फॉर देयर फंक्शन, टू परफॉर्म फंक्शन. ये होता कैसे? बाय अ प्रोसेस. दिस हैपेंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके, डिफ्यूजन के थ्रू होता है. अब अभी मैंने बताया था कि व्हाट इज डिफ्यूजन. Diffusion is a movement of substance from a region of high concentration to a low concentration. एक spontaneous movement होता रहता है from a region of high concentration to a region where its concentration low हो जाता है. जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ डिफ्यूजन को. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके का क्या है? सेल्यूलर वेस्ट है. सेल्यूलर वेस्ट, तो सेल्यूलर वेस्ट तो इस सेल से बाहर जाना चाहिए. ओके, सो जब सेल्यूलर वेस्ट इस सेल के अंदर धीरे धीरे अक्यूमुलेट होता रहता है तो फिर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच जाता है इनसाइड द सेल. तो इन द सेल क्या होता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है एज कंपैरिजन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मीन्स बाहर कम होता है. सो यहाँ पे इसका प्रोसेस, अब ये सेलुलर वेस्ट बाहर कैसे निकलेगा? बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का तो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुका है, बाहर लो हो चुका है, तो हाई टू लो मूवमेंट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का. सो इट विल मूव आउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. उसी तरीके से ऑक्सीजन जो कि सेल को चाहिए फॉर द फंक्शन, टू परफॉर्म फंक्शन. सो ऑक्सीजन एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. when the level of concentration of oxygen क्या होता है? सेल के अंदर डिक्रीज हो गया. सेल के अंदर जब डिक्रीज हो गया, बाहर में ऑक्सीजन अवेलेबल है इन हाई कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है ऑक्सीजन का फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. सो डिफ्यूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन दोनों गैस है, दोनों गैशियस एक्सचेंज होता है.
बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन बिटवीन द सेल के बीच में एंड द सेल्स और इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में. सो अब ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. उसी तरीके से वाटर ऑल्सो, वाटर को भी अंदर जाना है, बाहर आना है. तो वाटर किस प्रोसेस से मूवमेंट होता है उसका फ्रॉम यहाँ पे सेल के अंदर. सो जो वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को, बट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सबको नहीं अंदर घुसने देता है, ओनली सेलेक्टेड मटेरियल्स. तो इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो द प्रोसेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो वाटर का इन दोनों का होता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, बट वाटर का जब मूवमेंट होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं. ओके, वाटर के मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर, सेम वही बोला ना अभी मैंने कि ये भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है वाटर. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. So osmosis क्या है? Osmosis is the passage of water from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. ये पूरी NCERT की बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई एक लाइन मैंने बोली है. लेकिन what will happen अगर हम इसको एनिमल सेल या प्लांट सेल में देखें तो सेल का सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट का मूवमेंट इन वाटर में. So there are three type of solutions, okay, that is hypotonic solution. One is hypotonic solution. Another one is hypertonic solution. Third is isotonic solution. So अब हम जानते हैं कि ये तीनों सोल्यूशन है क्या. अगर मीडियम सराउंडिंग द सेल, ये हाइपोटोनिक की बात कर रही हूँ, इफ द मीडियम सराउंड सेल के चारों तरफ हैज हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए देन द सेल, मतलब बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन देन द आउटसाइड सोल्यूशन, तब ये बहुत ही डाइल्यूट होता है. तो सेल वॉल क्या करता है, पानी को गेन करता है थ्रू ऑस्मोसिस, बिकॉज बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ कोर्स हाई टू लो मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. जब ये मूवमेंट होता है तब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. और इस टाइम सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है. ओके, अभी मैं इसको बहुत अच्छे डेफिनेशन में यहाँ पे लिख के बताऊंगी, बट अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन अ सेल. ये जो बाहर का मीडियम है वो हमारा लो कॉन्सेंट्रेशन होता है सेल के कंपैरिजन में, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाता है, यहाँ पे डाइल्यूट, यहाँ पे हाइपरटोनिक में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. ये आपको ध्यान देना है. सेल वॉल क्या करता है, यहाँ पे पानी को लूज करता है, क्योंकि अंदर हाई बाहर लो. आपको समझ आ गया? तो अंदर हाई बाहर लो, ऑस्मोसिस यहाँ पे प्रोसेस फॉलो होगा. तो सेल वॉल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इस टाइम पे क्या होता है कि सेल श्रिंक कर जाएगा. ओके, क्योंकि वाटर क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन के बोथ डायरेक्शन में. तो वाटर जब लीव हो गया, बाहर चला गया, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, और यहाँ पे स्वेल अप हो जाएगा हाइपोटोनिक में. नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, बाहर भी वही है अंदर भी वही है, तब क्या होता है, अंदर भी वही है बाहर भी वही है, तो कोई नेट मूवमेंट होता ही नहीं पानी का. सो सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन. यहाँ पे सेल विल स्टे द सेम साइज, जैसे साइज का है सेल उसी सेम साइज का सेल रहेगा. ओके,
सो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से लिख दिया है, तीनों को एक्सप्लेन करके, एकदम एनसीईआरटी के ही पॉइंट से, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं अलग से लिखा है। इसलिए कि पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मैं सिर्फ पॉइंट्स में लिखती चलूँगी और मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। इसके आगे हम सभी सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। So this is very flexible in nature. Okay, plasma membrane is flexible and it is made up of, किससे बना हुआ होता है? It is made up of lipid and protein. Plasma membrane is made up of lipid and protein. It is the outermost covering. ये क्या है? बाहर की covering है, outermost covering of the cell. Okay, it is the outermost covering of the cell. What it allows or permit? It allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. Okay, that's why it is called selectively permeable membrane. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? Selectively permeable membrane. बहुत सेलेक्ट करके अपने मेम्ब्रेन के अंदर, अपने सेल के अंदर चीज़ों को, मटेरियल को अलाउ करता है। जैसे कि सम सब्सटेंस लाइक अभी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड। कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या उसका नहीं होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? उसका भी तो होगा ना सेल मेम्ब्रेन। उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, अभी बताया कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की इतनी इनेबल कर देती है कि ये है अमीबा मान लीजिए। ओके, इसके बाहर यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल्ड ही होगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी सेल मेम्ब्रेन की होती है कि इनेबल्स करता है सेल को टू इनगल्फ इन फूड, अपने खाने को ये इनगल्फ करता है या अदर मटेरियल को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस? अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड, ओके, थ्रू दिस प्रोसेस। Okay, this is called endocytosis. Next, we will move to the cell wall. Cell wall also lie outside the plasma membrane. Plasma membrane के बाहर होता है cell wall. मैंने बनाया भी हुआ था उस डायग्राम में। Lies outside the plasma membrane. Lies outside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने पीएम लिख दिया है। ओके, सेल वॉल परमिट करता है द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। ओके, तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल किससे बना हुआ है? प्लांट में इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फंजाई में प्रेजेंट है सेल वॉल तो ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है सेल वॉल बैक्टीरिया का। ओके, अब हमारे बुक में एक